का मेहनत करना सीखना पड़ेगा। छोटा बड़ा मिला करके 29,000 लोग एबीएस का यूज कर रहे हैं इधर। तो दूध को हम कैसे बेचे, कहाँ बेचे, परिवार भूल जाना होगा, किसी के यहाँ शादी ब्याह होगा तो जाना नहीं है, मुनाफा नहीं होगा, आप स्वतः बंद करके चले जाइए। चारा नहीं है तो आपको मिनरल मिक्सचर एकदम अनिवार्य है। यूट्रस साफ नहीं हुआ तो इन्फेक्शन यदि नहीं पचा तो उससे भी मैस्टाइटिस मिल करके नहीं रहिएगा तो डेयरी चलने वाली बात। मेला में जो भी व्यापारी गाय को लाता है उसको पूरी तरह से उसको खिलाए हुए रखा। इंश्योरेंस करवा दिए। अच्छा, एक नया स्कीम आया है एचडीएफसी जो बैंक है, महीने का मुनाफा करें तो संभव नहीं, हाइट और ले तो सीमेंट करा देंगे। और रोजी रोटी तो यही है, तो जिससे हमको रोजी रोटी मिल रहा है उसका शिकायत कैसे कर सकते। नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले के अलावलपुर गांव में। और ये जो डेयरी फार्म देख रहे हैं, इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 9 साल पहले जो है 2 गायों से किया गया था। और 9 साल से जो है इस डेयरी फार्म को सफलतापूर्वक जो है सर के द्वारा चलाया जा रहा है। और काफ़ी इनको डेयरी फार्म में अनुभव है और ये सभी गायों को अपना इंश्योरेंस भी करा चुके हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से गायों को इंश्योरेंस कराए हैं, क्या क्या उनमें प्रक्रियाएं होती हैं, किस तरह की इनके पास जो है बछिया तैयार हो रही है और कितना इनका प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट का जो है दूध इनका बिक रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। दर्शकों को हमारा नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार हुआ और घर अलावलपुर हुआ, थाना गौरीचक, जिला पटना। वहीं पे गौरीचक से 3 किलोमीटर अंदर में स्थित है डेयरी। तो लगभग आपको 9 साल हो गया सर डेयरी फार्म चलाते हुए। तो इन 9 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। उतार चढ़ाव तो है जी जी। कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि डेयरी फार्म जो है बंद करने की भी नौबत आई होगी। बंद करने का नौबत आया नहीं, उस टाइप का तो कभी रहा नहीं जी जी। क्योंकि शुरू से ही अपने ऊपर काम करते रहे, अपने खुद से जो काम किए इसके वजह से उस तरह का दिक्कत ज्यादा नहीं आया जी। क्योंकि खुद से देखना पड़ता है, तो जिसे देख रहे हैं हम खुद तो पता चलता है कि किसको क्या समस्या है जी जी। खुद से देखने पर ही ना, ये जैसे स्टाफ है तो स्टाफ से देखने से होता है कि वो मान के चलिए काम किया जी और उसको पता नहीं है कि क्या हुआ, आपको बताएगा नहीं तो दिक्कत। आपको ब्रीडिंग पर कार्य करने का कैसे विचार आया मन में? ब्रीडिंग पे काम करने का विचार आया, कुछ लोगों को देखे, मतलब अपने कुछ फार्म को घूमे, वहां से पता चला कि नहीं ब्रीड पे काम करने से ये होगा कि जब हमारे पास जो बछिया आएगी खुद से घर पे जो तैयार करेंगे बछिया जी जी, उससे जो मतलब हमारे यहाँ वो बच्चा देगी तो उसका जो मतलब कि हमारे वातावरण में रह करके जो दूध वो निकालेगी उससे तो बढ़िया रहेगा जो बाहर से खरीद के लाएंगे उसके अपेक्षा जी जी। और काफी आपको तजुर्बा होगा सर। अगर कोई युवा नए लोग डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं तो कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए, कितने लीटर वाली गायों से स्टार्ट करना चाहिए? यदि कोई युवा स्टार्ट करेंगे डेयरी तो उनको कम से कम 16 प्लस से ही स्टार्ट करना होगा जी जी। 16 प्लस दूध देने वाली जो गाय है उससे वो स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उससे उनको अनुभव बढ़ेगा और दूध कमाई भी होगा उससे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ेंगे तो ज्यादा हाई मिल्किंग वाला भी गाय रख सकते हैं। तो शुरुआत में ही सर शेड बना लेना चाहिए या सिंपल तरीके से ही रखना चाहिए? शेड में पैसा शुरुआत में खर्च नहीं करना चाहिए जी जी, और ना नाद में खर्च करना चाहिए शुरुआत में। जैसे सबसे पहले गाय पालने के लिए सीखना चाहिए, उस पर यदि खर्च कीजिएगा, मेहनत करना सीखना पड़ेगा, तब जाकर के धीरे 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 उसी के पैसे से ही आप कमा करके कीजिए, ना कि कहीं का पैसा रखा हुआ उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। आप पहले साधारण तरीके से हम भी स्टार्ट किए थे, उसका झोपड़ी दिए थे, फिर धीरे धीरे इसी से कर करके बनाए यहाँ जी। तो शुरुआत तो कितनी गाय से किए थे सर? हम तो लगभग 2 गाय से शुरुआत किए थे, धीरे धीरे इसमें बढ़ते गया। अभी हमारे पास लगभग छोटा बड़ा मिला करके 29 जानवर 29 जानवर है। और हमको लग रहा है कि लगभग ज्यादातर गाय सर आपके फार्म की ही तैयार की हुई होगी जी आज के डेट में जी। पहले का कुछ जो गाय है वो ये सब है और बाकी जो है हमारे यहाँ घर का बच्चिया है। तो जो फर्स्ट लैक्टेशन की बच्चिया आई है सर आपके यहाँ जो फार्म की तैयार की हुई, लगभग हाईएस्ट कितना दूध तक गई है? वो लगभग 25 के आसपास गई है। 25 के। और सीमेन कौन कौन सा यूज करते हैं सर? सीमेन हम लोग एबीएस का यूज कर रहे हैं इधर। पहले डेनमार्क का कुछ यूज किए, लेकिन सीमेन जो है अभी
हम लोग के पास पहले अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। हाँ। लेकिन अब जो है ना सीमेंट हम लोग के पास एबीएस का चाहे डेनमार्क का जो भी खोज रहे हैं वर्ल्ड वाइड शायर का हाँ। ये सब उपलब्ध हो रहा है। जी जी। तो एक डेयरी फार्म में शुरुआत में कौन कौन सी चुनौती आती है सर शुरुआत में? पहले तो फीडिंग का समस्या है कि बढ़िया आप चारा सुनिश्चित कर ले, दाना या जो भी फीड आप खिला रहे हैं हाँ। वो आप चुन ले कि हमको कौन सा फीड बेहतर है। उसके बाद फिर जाकर के जब आप दूध उत्पादन कर रहे हैं तो दूध उत्पादन कर रहे हैं तो दूध को हम कैसे बेचे, कहाँ बेचे कि हमको उससे मुनाफा हो। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए डेयरी फार्म में? मेहनत तो है कि आपको परिवार भूल जाना होगा, किसी के यहाँ शादी ब्याह होगा तो जाना नहीं है। जी जी। तो पहले तो आप उसी को छोड़ना होगा तब जाकर के इसमें भिड़िए, नहीं तो फिर मत इसमें कूदिए। त्याग का भावना रखना पड़ेगा तभी इसमें आप सक्सेस हो सकिएगा। और कई सारी जगह फार्म पर हम देखे हैं सर कि 5-6 गाय पर ही एक लेबर रख लेते हैं और आप जो है 29 गायों को अकेले संभाल लेते हैं। अकेले हमारे परिवार के जो है कुछ उनका मदद है, घर का मदद है, इसी की वजह से घर में है रहने के कारण जो है ना घर का आदमी का हेल्प हो जाता है। तो क्या 5-6 गायों पर ही जो है वर्कर रखना 10 गाय तक वर्कर रखना उचित नहीं है। जी जी। जो आप उससे पैसा अर्निंग कीजिएगा वो लेबर कॉस्ट पे दे दीजिएगा तो फिर आपको बचेगा क्या? तो ऐसे ही आपका यदि पूंजी टूटेगा, आपको मुनाफा नहीं होगा, आप स्वतः बंद करके चले जाइएगा। जी। और सर गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया, लग रहा है कि मई जून का महीना है, गर्मी इस बार पड़ेगा। तो इस गर्मी के मौसम में गायों को बचाना जो है काफी मुश्किल होता है। गाय को तो बचाना संभालना मुश्किल है ही। तो क्या क्या इसमें ध्यान देना चाहिए सर? इसके लिए गाय को एकदम खुला हुआ वातावरण में रखिए ताकि सभी तरह से वेंटिलेशन हो सके। बढ़िया से रख रखाव है, इसको खान पान में भी व्यवस्था बढ़िया से करना है जी। उसके बाद हम लोग तो फॉगर उगर का व्यवस्था कर दिए हैं कि जिससे गर्मी के दिन में थोड़ा सा जानवर को सुकून मिले। जी जी। और खान पान में भी कुछ ध्यान देना चाहिए सर? हाँ, खान पान में भी ध्यान, जो हम लोग फीड इस्तेमाल करते हैं वेंकीज कंपनी का वो मौसम के हिसाब से फीड में परिवर्तन कर देती है। जैसे जाड़ा आ रहा है तो जाड़ा का जो फीड है ना वो अलग बनाती है, फिर गर्मी आ रहा है तो गर्मी में चेंज कर देती है फीड को। अभी हम लोग के पास जो फीड आ रहा है तो सब चेंज हो के आ रहा है, गर्मी के बेस से बना हुआ आ रहा है। तो मार्केट में तो बहुत सारा फीड है सर, इसी को आपने क्यों पसंद किया? लगभग हम इस फीड को 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एजेंसी भी हमारे पास है, बाद में हम इसका एजेंसी भी ले लिए और बेच रहे हैं और खिला भी रहे हैं। इससे हमको बेनिफिट है ना कि हमको इससे नुकसान है। इसी के वजह से हम रेगुलर वही फीड खिला रहे हैं। सभी गाय का भी है स्वास्थ्य बढ़िया है। हमारे यहाँ गाय मेडिसिन पे हमारे पास पैसा खर्च नहीं है। जी जी। सबसे बड़ा चीज ये है, फॉर्म में मेडिसिन यदि कम खर्च हो तो सबसे बेहतर है। प्रेग्नेंट गाय होती है उसको किस तरह का खान पान देते हैं सर? प्रेग्नेंट गाय जो है उसको हम लोग, जो गाय हमारे यहाँ दूध दे रही है और प्रेग्नेंट है उसको 7 महीना तक जो है हम मिल्किंग करते हैं। 7 महीना के बाद उसको हम ड्राई कर देते हैं। ड्राई करते समय जो है केपराबिन ट्यूब चढ़ा करके उसको ड्राई कर देते हैं। उसके बाद जब उसका मतलब बच्चा देने में 20 दिन बचा हुआ रहता है तो हम वेंकीज कंपनी का जो है ट्रांजैक्शन फीड जो है उसको चलाते हैं 20 दिन तक। कितनी मात्रा में देते हैं सर? 3 kg एक दिन में, दोनों टाइम में। और इसके अलावा अलग से कुछ अनाज भी देते हैं? अलग से कुछ नहीं, अलग से हल्का फुल्का मक्का का सत्तू इस्तेमाल करते हैं और मिनरल इस्तेमाल करते हैं जी। मिनरल दे देते हैं आपको हम, वेस्टमिन गोल्ड है कारगिल कंपनी का, वही इस्तेमाल करते हैं। गायों को मिनरल कितना इम्पोर्टेंट है सर? गाय को मिनरल एकदम मस्त है। जो आपके पास बंधा हुआ है, यदि आपके पास हरा चारा नहीं है तो आपको मिनरल मिक्सचर एकदम अनिवार्य है देना। जब वो बच्चा दे देती है तो उसी का फ्रेश आता है ट्रांजिशन वेंकीज का, तो उसको भी उसी टाइप से 3 से 4 kg 20 दिन तक पड़ता है जी। और हरा चारा सालों भर मिल जाता है सर आपके यहाँ? हरा चारा हमारे पास उपलब्ध नहीं है सालों, हल्का फुल्का बरसीम के समय में बरसीम हम लोग हल्का फुल्का देते हैं बस, हरा चारा हमारे पास नहीं है। तो हरा चारा नहीं जब मिलता है सर तो इनको कैसे हरा चारा की पूर्ति करते हैं? हरा चारा का पूर्ति करने के लिए मिनरल मिक्सचर है। जी जी जी। मिनरल मिक्सचर है, यही सबसे हरा चारा का पूर्ति होता है। जी जी। बाकी ये सब देते हैं तो गाय का स्वास्थ्य भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गायों में सर जेर फंसने की समस्या होता है, तो इस तरह की समस्या क्यों होता है सर? क्या किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? जैसे जानवर जब बच्चा देने वाली है उसके पहले उसको बढ़िया से जो है ना मल्टीविटामिन वगैरह, जैसे जो ट्रांजिशन फीड चलाते हैं उसमें अच्छा खासा मिनरल विटामिन का मतलब एक ये है कि उसको खिलाने से जो है ना जरूर नहीं फंसता है, जरूर बढ़िया से आराम से निकल जाता है, बच्चा नहीं फंसता है।
गाय में मतलब अंदर से ताकत बना हुआ रहता है। सारा चीज तो बीमारी का जड़ कमजोरी ही है। जी जी। जानवर हो या आदमी हो, सबको जो कमजोरी है तो उसके वजह से दिक्कत हो जाता है। पूरे दिन यहीं रहती है या बाहर भी निकलती है? नहीं, हमारी गाय पूरे दिन यहीं रहती है, यहीं पे खाती है, यहीं पे बनती है। जी जी। अगर बाहर इनको निकाला जाए सर, कुछ खुले में रखा जाए, तो क्या इनमें बदलाव हो सकता है? बाहर थोड़ा सा यदि ये बाहर रहेगी तो थोड़ा सा बदलाव दूध में भी हो जाएगा। जी जी। दूध थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। थोड़ा सा टहलना है। हाँ। यदि एक आदमी दिन रात घर में ही रहेगा जी जी। तो उसके साथ दिक्कत तो है। तो हमारे पास जगह के लेकर के थोड़ा दिक्कत है। जी। इतना ही जगह में है, अब धीरे धीरे बढ़ गया है। जी। तो यहाँ इससे मतलब यहाँ से और कहीं देख रहे हैं व्यवस्था, ताकि वहाँ जा करके थोड़ा सा खुला में रह सके। जी जी। और एक मेस्टाइटिस की समस्या होता है सर, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मेस्टाइटिस का समस्या दो तरह से होता है। या तो आपका यदि बच्चेदानी में बच्चा देने के बाद यदि आपका बढ़िया से मतलब कि यूट्रस साफ नहीं हुआ, हाँ, हाँ। तो इन्फेक्शन यदि रहा, हाँ। तो मेस्टाइटिस मारता है। जी। यदि मान के चलिए कि ठंडा गर्म हो गया या खाना बढ़िया से यदि नहीं पचा, ज्यादा दाना पड़ गया, खाना यदि नहीं पचा, तो उससे भी मेस्टाइटिस का समस्या होता है। एक ठंडा गर्म हो गया, यदि नीचे फर्श भींगा हुआ है, वहां बैठा, उससे भी मेस्टाइटिस का समस्या होता है। जी। अगर हो जाए तो सर, तो क्या घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं? डॉक्टर बुलाइएगा तो फिर नुकसान ज्यादा होगा, उनका बिल बहुत ज्यादा होगा। इसलिए स्टार्टिंग में यदि मेस्टाइटिस हुआ तो घरेलू उपचार में क्या हेमोपैथिक का जो दवा है ना, हेमोपैथिक का दवा मस्टिक्योर है। मस्टिक्योर हम लोग थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हल्का रहता है तो उससे भी कम हो जाता है। और एक ट्यूब हमारे पास है, उस ट्यूब को लगाते हैं ना, मलहम टाइप का है, उससे मेस्टाइटिस जो है ना, उत्थन का सूजन जो हुआ वो तुरंत घटा देता है। यदि उससे ज्यादा यदि हुआ तो इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ता है, एंटीबायोटिक वगैरह देना पड़ता है। इसमें 8 डेयरी जो है लोग बंद कर देते हैं, उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? जैसे डेयरी सब लोगों का बस की बात नहीं है। बहुत सारा डेयरी वास्तव में खुलता है और साल भर 2 साल खींचते खींचते बंद हो जाता है। कारण ये कि कच्चा रोजगार है ये। इसमें यदि आप इसके साथ मिल करके नहीं रहिएगा तो डेयरी चलने वाली बात नहीं है। जैसे अब मान के लिए गाय खरीदे आप, खरीद करके रखे और आप खुद से कहीं दूसरे जगह पार्टी अटेंड कर रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ ध्यान नहीं दीजिएगा। मान के चलिए गाय का तबीयत खराब हुआ तो यदि उसमें डॉक्टर आएंगे और वो इंजेक्शन लगाएंगे, इलाज करेंगे, तो वो तो पैसा लेंगे। तो यदि आपका बेनिफिट जो हुआ तो उसमें से पैसा यदि एक गाय बीमार पड़ी और 1000-2000 रुपया लग गया तो आपका लॉस होगा। उसी तरह से यदि ध्यान नहीं दीजिएगा लॉस होगा, चाहे फिर करना नहीं चाहिएगा तो आपको बंद करना पड़ेगा। जी। यही सब रीजन होता है बंद? हाँ, यही सब रीजन होता है बंद होने का कारण। और गाय शुरुआत में कहाँ से खरीदना बेटर रहता है सर? हम लोग गाय जो है मेले से खरीदते हैं। जरुआ मेला से हम लोग शुरू से जो भी गाय खरीदने का हुआ हम लोग मेले से खरीदे गए। अपना जिस ढंग का मेला में पसंद आया वहां से गाय खरीद करके ले आए। यहाँ रख रखा, उसको आने के बाद थोड़ा सा बढ़िया से केयर कर लिए। केयर करने के बाद बढ़िया से यहाँ में 1 सप्ताह लगता है, एडजस्ट कर जाती है। कोई कोई परेशान करती है लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से बढ़िया से रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वहाँ से जब मेले से खरीद करके लाते हैं तो कैसे जो है फीड देते हैं? फीड नहीं देते हैं। जब मेला से खरीद के लाते हैं तो उसको सीधे हल्का चोकर के साथ ही खिलाते हैं। हल्का चोकर, हल्का दाना उसमें ऐड करके देते हैं, हल्का खाना देते हैं। क्योंकि मेला में जो भी व्यापारी गाय को लाता है उसको पूरी तरह से उसको खिलाए हुए रहता है। तो खिलाए हुए रहता है, हमारे पास आएगी वो, फिर हम उसको ऊपर से खिला देंगे तो डाइजेशन सिस्टम उसका सही नहीं रहेगा। यानी कि धीरे धीरे उसको फीड पे लाना चाहिए। तो एक गाय खरीदते हुए सर क्या क्या ध्यान देना चाहिए? गाय खरीदते समय उसका ब्रीड का ध्यान देना होगा। थन बाट का ध्यान देना होगा। उसके बाद देखिए कि किस टाइप का जानवर है, सब देखना पड़ता है। देखने से ही अनुभव होता है। जी जी। बिना देखे तो अनुभव नहीं होगा। थन के किस तरह, थन का बनावट कैसा होना चाहिए? कॉम्पैक्ट ऑर्डर होना चाहिए, बढ़िया। जैसे देखिए अभी ये बछिया हमारे पास है। देखिए हमारे पास ये बछिया है, ये बच्चिया हमारे घर की बच्चिया है। अभी इसमें 2 महीना बचा हुआ है बच्चा देने में। बच्चा देने में? हाँ, बच्चा देने में 2 महीना बचा हुआ है अभी। देखिए इसका अभी से थन उन जो है ना अपना आ रहा है। ज्यादा झूला हुआ थन नहीं कॉम्पैक्ट ऑर्डर है जी। अभी घर की है, एकदम फर्स्ट लैक्टेशन में है। तो फर्स्ट लैक्टेशन में कौन से सीमन की है सर? इसमें लगा हुआ है ABS का
स्पाइक। इसमें सीमन डलवाए हैं। हाँ। और ये खुद किस सीमन की बच्ची? ये मेला से हम लाए थे ना, उसके साथ की अच्छा, बच्ची मेला है। से लाए थे, हाँ। उसके साथ है। हाँ। तो क्या उम्मीद करते हैं सर, इस कितना जो है दूध कर देगी? हम लोग के तो उम्मीद से लगभग जिस हिसाब से बना हुआ है 18 से 20 लीटर करनी चाहिए। 18 से 20 लीटर। और बच्ची आपके यहाँ कितने महीने में हिट में आ जाती है सर? 16 से 17 महीने में। 16 से 17 महीना। और इस बच्चिया के बारे में बता दीजिए सर, काफी खूबसूरत बच्चिया लग रही है। ये बच्चिया जो है वो जो व्हाइट वाली गाय है ना, अच्छा, वो वाली उसी का ही बच्चा है। हाँ। उस समय हम लोग को पता नहीं था, जनरल सीमेन इसी टाइप से लगवाए थे। हाँ, हाँ। इसका मतलब बाप का रिकॉर्ड नहीं है कि जी, कौन जी। सा है, लेकिन ये जो है ना सीमेन ले रखी है। अच्छा, सीमन लग चुका है इसमें? सीमेन लिए हुए सवा डेढ़ महीना डेढ़ महीना के आसपास हुआ है। जी जी। तो इसमें कौन से इसमें सीमन डलवाए हैं? इसमें अभी नॉर्मल सीमेन लगवाए हैं। हाँ हाँ। तो बच्चियों को क्या खाने के लिए देते हैं सर? बच्चियों को हम इसी का वेंकीज कंपनी का जो है ना ग्रोवर आता है, हाँ। ग्रोवर ही इसको देते हैं। काफ ग्रोवर। हाँ, काफ ग्रोवर। हाँ। तो कितनी मात्रा में देते हैं सर? 3 किलो इसको देते हैं काफ ग्रोवर। जी जी। तो अब हम 50 ग्राम मिनरल। अब बात कर लेते हैं मिल्क प्रोडक्शन का सर। तो शुरुआत में कहाँ दे रहे थे और अभी जो है कहाँ दे रहे हैं, और कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है? अभी हमारे पास लगभग 15 गाय मिल्क में है। हाँ। तो 15 गाय मिल्क में है, तो उससे हमारा दूध जो है ना 190-200 लीटर के आसपास हो रहा है। 200 लीटर? हाँ, 200 लगभग हो रहा है। जी जी। तो पहले मतलब आज से हम 2 साल पहले जो है ना दूसरे समिति में, सुधा के समिति में दूध दिया करते थे। हाँ हाँ। जो कि पहले आप हमारा वीडियो भी बना जी जी, चुके हैं। बिल्कुल सर। और अब 2 साल से हम खुद से सुधा का कोड लेकर के अपना और खुद से समिति चला रहे हैं। हाँ। अपना दूध हमारा समिति में ही चला जाता है। तो क्या रेट लग जा रहा है सर? क्योंकि कई सारी कंपनियां तो दूध का रेट घटा दी है। हाँ, तो दूध का, लेकिन सुधा दूध का रेट नहीं घटाई है। जी जी। तो क्या रेट लग जाता है सर? 37-38 के आसपास रेट आता है टोटल। क्या फैट और क्या एसएनएफ आता होगा? फैट 4.1 4.2, हाँ। एसएनएफ 8.5 8.6 आता है। जी जी। कुछ फैट बढ़ाने का कुछ फार्मूला जानते हैं सर? फैट जो है ना, हाँ। वो गाय को मेंटेन करके रखिएगा ना, खुद को खुद फैट आ जाएगा। जी। अब ऐसा नहीं है कि गाय आपकी कमजोर है, आप चाहिएगा कि दूध से फैट ले लें, हाँ। तो संभव नहीं है। जी जी। गाय का स्वास्थ्य यदि बढ़िया से मेंटेन करके रखते हैं, हाँ। तो आपका फैट आ जाएगा। टैग क्या मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लगा है या कैसे लगा है किसी गाय को? सभी गायों पर जो टैग लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है, ये वाला। जी। हाँ। तो टैगिंग आपने किए हैं? नहीं, टैगिंग जो है इस सब गायों का इंश्योरेंस करवा दिए हैं। अच्छा, इंश्योरेंस? जी। तो क्या मतलब पूरे डेयरी पर लोन लेकर करवाए हैं, या क्योंकि लोन से ही जो है इंश्योरेंस होता है? हाँ, तो जैसे अभी एक नया स्कीम आया है, HDFC जो बैंक है, हाँ। उस सुधा का जो समिति है ना, जहाँ जहाँ जी। उसमें जो किसान 1 साल तक दूध दिए हुए है ना, हाँ। उसी को वो जो है ना एक पर गाय 70,000 रुपया जो है ना हाँ। लोन सैंक्शन कर रही है। हाँ। और उसी से वो पैसा मतलब कि काट करके, हाँ। और हर गायों का 3 साल के लिए वो इंश्योरेंस कर रही है। 3 साल के लिए? हाँ, 3 साल के लिए। यदि आपका मतलब कि गाय जो है, हाँ। कोई भी गाय यदि एक आध गड़बड़ा जाती है, हाँ। तो आपका उससे जो है ना जो लोन करेगी उससे 70,000 रुपया लेस कर देगी। जी। तो गाय खरीदने के बाद वो पैसा सेंक्शन होगा सर, कि पहले पैसा देगी तब गाय खरीदना है? नहीं, गाय पहले आपके पास है तब वो देगी। तब देगा? हाँ, तब देगी। कैसे वो पैसा रिटर्न करना है सर? रिटर्न आपको जितना दिन का वो EMI मतलब बांधेगी, उसी हिसाब से मंथली EMI आपको देना पड़ेगा। इसमें आपको मूल सूद जो है ना, हाँ। सब चला जाएगा उसी में। जी जी। तो सभी गायों को करा लिए हैं सर? हम सभी गायों को करवा लिए हैं। तो इससे क्या बेनिफिट है सर किसानों को? किसानों का बेनिफिट है कि कच्चा रोजगार है। हाँ। बाय द वे मिस्टेक यदि कुछ जानवर के साथ घटना घटित हो जाती है, हाँ, हाँ। तो उससे किसान को नुकसान नहीं होगा, आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। जी जी। प्लस जो आप पूंजी लगाए पहले से, वो पूंजी आपका रिटर्न हो गया। जी। अब आपको मान के चलिए बैंक के द्वारा ही आप अपना काम कर रहे हैं। अभी तो हमारे नॉलेज से इतना समझ लीजिए कि लोग 3-4 साल में इतना लोग डेयरी से जुड़े हैं, हाँ, हाँ। कि मार्केट में समझ लीजिए कि गाय का रेट बढ़ गया है। हाँ। इतना लोग इसमें आए हैं जी जी। कि गाय का रेट बढ़ गया। हाँ हाँ। कि जो गाय पहले 50-60 हजार में मिलती थी, अब वो गाय 80 या 90 हजार की हो गई। जी जी। तो डेयरी फार्म में कितने साल के बाद सर, कितना साल तक अगर कोई चला लेता है तो वो चला लेगा?
कि चलाना क्या है, मान के लगभग चलिए कि 3 साल यदि आप डेयरी में समय गुजार लेते हैं जी जी तो आपको उसके बाद ही प्रॉफिट समझ में आएगा जी। कि नहीं हम क्या किए। और डेयरी फार्म में जो है ना, आप सोचिए कि हम महीने का मुनाफा करें हाँ। तो संभव नहीं है, जी। साल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको कि जी। साल में हमको कितना इससे बचत है। जी। हाँ, महीने का नहीं होगा। तो आपको सर लगभग क्या खर्च पड़ जाता होगा महीने का लगभग, क्योंकि आपके पास बछिया भी ज्यादा है। हाँ, बछिया है तो ये सब फिर बछिया जो है गाय में कन्वर्ट होगी तो देगी ना। अब जैसे यही बछिया है जी, तो जी। 2 बछिया हमारा एक ही साथ में बच्चा देगी। हाँ। एक ये बछिया है और एक इधर है। जी जी। ये वाली नहीं, ये है। चलो, ये भी घर की ही है। हाँ, घर ही की बछिया है। अब ये दोनों बच्चियां जो है एक साथ बच्चा देगी। हाँ। 2 महीने के बाद ये भी तो अपना दूध निकालेगी ना घर जी का। जी जी। तो यही आपका एक बचत भी होगा। हाँ, ये रेकरिंग है, धीरे धीरे दिए, एक बार तैयार हुआ। अगर इस तरह की गाय अगर हम खरीदने जाएंगे सर, बछिया गाय अगर बनी हुई है तो क्या डिमांड रहेगा? कम से कम 70 से 75 हजार रुपए के बीच में मांगेगी कोई भी व्यापारी। जी जी। तो बछिया पर घर पर तैयार करना घाटे का सौदा नहीं है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जितना में हम बछिया तैयार करेंगे उतने में हम गाय खरीद लेंगे। जैसे वो बच्चिया खरीदने में ना, जैसे मान के चलिए कि हमारे घर का बच्चिया है हाँ। तो इसको इसी तरह से कहीं बेच नहीं ना देंगे। जी, जी। उस पर खर्च करेंगे। अभी ये देखिए 12-13 महीने की बच्चिया है। हाँ। ये अब लगभग 2-3 महीने में एक बार हिट में आई थी। हाँ। लेकिन अभी सीमेंट नहीं कराए जी। हैं। लेकिन थोड़ा सा देखे कि थोड़ा हाइट और ले ले हाँ, हाँ। तो सीमेंट करा देंगे। अबर हिट में आएगी तो इसको सीमेंट करवा देंगे। जी जी। और बछिया अगर तैयार करते हैं तो धीरे धीरे पूंजी लगेगा। धीरे धीरे पूंजी लगता है। एक बार फिर आपका घर का बच्चिया तैयार हुआ तो थोड़ा सा अलग अंदाज में रहता है। जी। यहाँ का एकदम एडजस्ट रहता है जानवर। जी। और एक हम देख रहे हैं सर, आप परिया भी रखे हुए हैं। इस परिया के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि ये परिया जो है हम लोगों को सुधा डेयरी के तरफ से हाँ ये मिला है। हाँ। जो कि मतलब पंजाब से ये परिया को परचेज कर करके समिति के माध्यम से किसानों को दिया गया है। जी जी। तो कितना महीने की परिया आपको मिली थी सर? ये परिया हम लोगों को लगभग छोटी मिली थी। हाँ। 6-7 महीना हो गया इस परिया को लाए हुए। जी जी। आई थी तो थोड़ा सा दुबली थी। हाँ। लेकिन अब थोड़ा हेल्थ इसका सही हुआ है। जी। क्या उम्र हो गया होगा सर? इसका उम्र लगभग 15-18 महीना से कम थोड़े ना होगा। तो क्या उम्मीद करते हैं कितने महीने पर हिट में और आ जाएगी? अब इसको 2-3 महीने में, अब सीजन इसका आ रहा है। हाँ हाँ। अब हिट में ये आ जाएगी। कितना पैसा देना होगा? सुधा फ्री में दी थी या पैसा? नहीं, 22,000 रुपया हम लोगों को हाँ। लगा था। 22,000। हाँ। और पालने के लिए दिया गया था? हाँ, पालने के लिए दिया गया था। चूंकि सुधा के जो हमारे चेयरमैन हैं हाँ। संजय जी, जी। संजय सर, उन लोगों को मतलब कि ये चीज था कि किसान को हम लोग बढ़िया नस्ल में दे ताकि दूध का उत्पादन में वृद्धि हो, जी। बढ़िया नस्ल सुधार हो। जैसे देसी पे का मुर्रा का नस्ल का ये भैंस है। जी। भैंस का परिया है ये। हाँ, वहां से ला करके दिया गया है किसानों को जी। ताकि दूध का उत्पादन बढ़ सके। तो 9 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में आकर के हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं या फंस गए हैं? ऐसा कभी नहीं लगा है। इसलिए कि एक तो ये गौ सेवा है। हाँ। दूसरे इसी से हम लोग जो भी कर रहे हैं, हाँ। इसी से न कर रहे हैं तो हम लोगों का रोजी रोटी तो यही है। जी। तो जिससे हमको रोजी रोटी मिल रहा है, हाँ। उसका शिकायत कैसे कर सकते हैं हम? जी। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।